तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लक्ष्मी बॉम्ब इस मूवीज की फुल स्टोरी जानने वाले हैं। तो फुल स्टोरी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इस मूवीज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक झूठे साधु बाबा के जरिए, जो कि आपने पैसे कमाने की लालच में एक लड़की को कहता है कि इसके अंदर चुड़ैल बैठी हुई है, और इस तरीके से जो है पैसे की लालच में उस लड़की को वो समाज के हाथों जो है मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो अक्षय कुमार रहता है वो भूतों को भगाने वाले या भूतों के बारे में जन जागृति करने वाले कम्युनिटी का सदस्य रहता है। इस तरीके से जो अक्षय कुमार है इस साधु बाबा की जो पोल है वो खोल देता है। दोस्तों इस मूवीज में अक्षय कुमार एक मुस्लिम लड़का होता है और साथ ही साथ में कियारा आडवाणी एक हिंदू लड़की होती है, और इन दोनों ने देखा जाए तो भाग के शादी की होती है। इसकी वजह से इनका परिवार यानी कि कियारा आडवाणी का जो परिवार होता है वो बहुत ही नाराज होता है अक्षय कुमार से, या कह सकते हो कियारा आडवाणी से, और 3 साल तक इनके घर वाले इनसे मिलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे इनके एनिवर्सरी के दिन जो है कियारा आडवाणी के घर वाले इनको कॉल करते हैं और उनको उनके घर जाने के लिए बुला लेते हैं। तो दोस्तों अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी जो है अपने फैमिली को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एकदम से अचानक से 2 भैंस उनके गाड़ी के सामने आती है। इसकी वजह से बहुत ही गाड़ी को टो करना पड़ता है एकदम से, और इसकी वजह से उनके ऊपर यानी कि गाड़ी के ऊपर जो सामान रखा हुआ होता है उसमें से एक बैग वहां पे जा गिरती है, वहां पे उस दरवाजे को लगती है जहां पे लक्ष्मी और साथ ही साथ में उसके 2 साथियों को दफन करवाया होता है उसी ग्राउंड के दरवाजे को लग जाती है। और वहां पे देखा जाए तो एक बहुत ही भयानक सीन आती है जहां पे आपको बहुत ही डरावना महसूस होता है। तो जो पड़ी हुई बैग है वो अक्षय कुमार उठा के गाड़ी में बैठ के कियारा आडवाणी की फैमिली से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। और जैसे ही अक्षय कुमार घर पर पहुंच जाता है तो बहुत सारे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अक्षय कुमार और वो जो बच्चे होते हैं उसी मैदान में जाते हैं जहां पे लक्ष्मी और साथ ही साथ में उसके 2 साथियों को दफनाया होता है। और इस मैदान में अक्षय कुमार और साथ ही साथ में बच्चे आने के बाद उसी जगह पे स्टंप को अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं जहां पे इन तीनों को जो है दफनाया होता है, और इसके जरिए जो स्टंप होते हैं उसके निचली ओर बहुत सारा खून लग जाता है। और इस तरीके से जब उस स्टंप को खून लग जाता है तो पूरी तरीके से आसमान चेंज हो जाता है, और देखा जाए तो ये बच्चे जो है बहुत ही डर जाते हैं, और अक्षय कुमार भी बिना क्रिकेट खेले वहां से भाग जाते हैं, अपने घर को वापस आ जाते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो आसिफ के अंदर लक्ष्मी की आत्मा घुस जाती है। और थोड़ी ही देर बाद कियारा की जो माँ होती है और उसकी जो भाभी होती है उनको ये घर में रियलाइज होता है कि उनके घर में आत्मा का बसेरा हो चुका है, और इसी के चलते वो बहुत ही डरते हुए एक साधु के पास चली जाती है। और वहां पे जाने के बाद वो जो साधु रहता है उनको 3 तरीके से अपने घर में आत्मा है या नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कह देता है। और सबसे पहला दोस्तों तरीका ये होता है कि गोल सर्कल के अंदर एक छोटी सी डिब्बी रखने के लिए कहा जाता है, और अगर वो डिब्बी अपने आप घूम गई तो घर के अंदर बसेरा होने का ये साधु एक संकेत मिलता है, ऐसा उनको कहता है। तो इसके अंदर पहले पड़ाव के अंदर जो है वो सक्सेसफुली उनको कंफर्म होता है कि अपने घर के अंदर जो है आत्मा का बसेरा हो चुका है। और दूसरा तरीका यह होता है कि एक गाय के जरिए उनको पता लगाने के लिए कहा जाता है कि अपने घर के अंदर भूतों का बसेरा या आत्मा का बसेरा है कि नहीं, और इस तरीके से इस पड़ाव में भी जो है कंफर्म हो जाता है कि उनके घर के अंदर आत्मा का बसेरा है। और तीसरा तरीका यह रहता है कि एक दिए के जरिए उनको पता लगाना होता है कि अपने घर के अंदर आत्मा का बसेरा है या नहीं है। और तीसरे पड़ाव में भी देखा जाए तो यहाँ पे कंफर्म डेफिनेटली हो जाता है कि उनके घर के अंदर आत्मा का बसेरा बच चुका है। अगले दिन देखा जाए तो अक्षय के साथ कियारा का पूरा परिवार शॉपिंग करने के लिए एक बहुत ही बड़े मॉल में चले जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जो कियारा होती है वो साड़ी चेंज करने के लिए या ट्राई करने के लिए एक छोटे से कमरे में चली जाती है। तो अक्षय कुमार जो है वहां से अचानक से निकाल के पूरी की पूरी रेड साड़ियां चूज करता है और उनमें से एक रेड साड़ी पहन लेता है। तो जो कियारा का परिवार होता है उसे बहुत ही गजब का या अजब सा लगता है, क्योंकि ये जो है एक लड़कियों की तरह बर्ताव वहां पे करने लगता है। तो इसकी वजह से जो कियारा का जो फादर रहता है या पिता रहता है वो अक्षय कुमार के कान के नीचे एक बजा देता है। तो वहां पे अक्षय कुमार को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने जो है ऐसा क्यों किया, यानी कि उन्होंने अपने बदन पे साड़ी क्यों पहनी है, और बाद में वो खुद ही लोगों को कहता है कि किसने मुझे साड़ी पहनाई है। और इतना कह के अक्षय कुमार वहां से चले जाते हैं। जैसे ही पूरा परिवार घर पर आता है बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। पूरा परिवार खाने के टेबल पे बैठ के एक ही बात सोचता है कि आखिर आसिफ ने यानी कि अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो लड़कियों की तरह बर्ताव कर रहा है, हल्दी लगा रहा है, साड़ी पहन रहा है, ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद देखा जाए तो अक्षय कुमार जैसे ही खाने के टेबल पे आते हैं तो पूरा परिवार
परिवार उनसे यही सवाल करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो कियारा का भाई होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अक्षय कुमार से सवाल करने लगता है, और इसी के चलते अक्षय कुमार के अंदर लक्ष्मी अचानक से आ जाती है। और जैसे ही लक्ष्मी अक्षय कुमार के अंदर आ जाती है तो कियारा का जो भाई रहता है उसके कान के नीचे जो लक्ष्मी होती है एक बजा देती है। कियारा का भाई बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और वो जो अपने हाथ पैर आड़े टेढ़े करके बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक एक करके जो लक्ष्मी होती है वो पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा मारती है और उन्हें कहती है कि तुम एकदम चुप रहो, मुझसे कुछ भी सवाल मत करो। और इसी बर्ताव को देखते हुए पूरा परिवार एक मोला के पास चले जाता है और उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से उनके घर के अंदर, उनके दामाद के अंदर जो है एक आत्मा बसी हुई है। और ये सुनते ही मोला उनके घर पे चले आता है। घर पर आने के बाद ये मोला जो है अक्षय कुमार के अंदर जो भी आत्मा रहती है उसे बाहर निकाल देता है। और दोस्तों इस आत्मा को बाहर बुलाने के बाद ये जो मोला है उससे ये पूछता है कि तू इसके अंदर यानी कि अक्षय कुमार के अंदर किस लिए आई है, क्या करना चाहती है। तो दोस्तों ये जो लक्ष्मी है वो रो रो के इन सभी को अपनी कहानी सुनाती है कि किस तरीके से उनको धोखे से मार दिया होता है, क्योंकि इस लक्ष्मी का एक बहुत ही बड़ा सपना रहता है किन्नर कम्युनिटी के लिए। और इस सपने के अंदर वो एक अस्पताल बनाना चाहती है किन्नर कम्युनिटी के लिए और साथ ही साथ में स्कूल भी बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरीके से ये जो गुंडा रहता है उसे ये अच्छा नहीं लगता है और जो लक्ष्मी की जो जगह है वो जबरदस्ती तरीके से उसके जो पेपर रहते हैं वो चुरा के ले जाता है। और लक्ष्मी को जब ये पता चल जाता है तो लक्ष्मी जो है उस गुंडे के घर चली जाती है। तो वहां पे उस लक्ष्मी को और साथ ही साथ में उसके दो साथियों को धोखे से मार दिया रहता है। और इस वजह से लक्ष्मी कहती है कि मैं आसिफ के अंदर यानी कि अक्षय कुमार के अंदर उन सारों से बदला लेने के लिए अंदर घुस चुकी हूँ। और ये सब सुन के ये सारा परिवार और साथ ही साथ में ये मोला कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तू इस तरीके से किसी की भी जान नहीं ले सकती है, इस वजह से तुम्हें इस बोतल के अंदर आना पड़ेगा। और जो मोला है वो उस आत्मा को यानी कि लक्ष्मी की आत्मा को जो है ना कहते हुए, वो ना मानते हुए भी उसके पास जो है अल्लाह की बहुत ही बड़ी ताकत रहती है और इसकी वजह से वो जो मोला है उस लक्ष्मी के आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर देता है। और आसिफ को यानी कि अक्षय कुमार को एक तावीज देता है अपने हाथों पे 3 दिन के लिए बांधने के लिए। और साथ ही साथ में ये कहता है कि 3 दिन से पहले अगर तुम इस तावीज को खोलोगे तो वो जो आत्मा है वो फिर से तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और इतना सारा सब कुछ कह के जो मोला है वहां से चले जाता है। और बाद में थोड़ी देर बाद कियारा आडवाणी और साथ ही साथ में अक्षय कुमार जो है अस्पताल जाते हैं किसी कारण की वजह से। और वहां पे जाने के बाद अक्षय कुमार को ये रियलाइज होता है, जो लक्ष्मी उनकी बातें बताई होती है, अक्षय कुमार को ये रियलाइज होता है कि उसके साथ यानी कि लक्ष्मी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। और उसे ये रियलाइज होने के बाद जो तावीज है वो अक्षय कुमार अपने हाथ से जैसे ही खोल देता है और फेंक देता है, उस तरीके से उसी वक्त देखा जाए तो वो जो आत्मा रहती है लक्ष्मी की फिर से उसके अंदर यानी कि अक्षय कुमार के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों जिन लोगों ने इस लक्ष्मी को मारा होता है उसे मारने के लिए ये जो लक्ष्मी है वो निकल पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो गुंडा रहता है एक साधु से ये पूछता है कि किस तरीके से उसके आत्मा को शांति मिल सकती है और हम सब कैसे बच सकते हैं। तो ये जो साधु रहता है वो इस गुंडे को ये बता देता है कि तुम्हें उनकी लाश जहाँ पे भी दफनाई है तुमने उसे वहां से निकाल के अच्छी एक जगह पे जाके उनको सभी को जो है जलाना पड़ेगा, तभी उनके आत्मा को शांति मिलेगी और तभी जो है आपकी जान बच सकती है। तो इस तरीके से वो जैसे गुंडा सुनता है ये बातें और देखा जाए तो ये गुंडा जो है वहां से जहां पे उनको दफनाया होता है वहां से निकालने के लिए चल पड़ता है। और दोस्तों इस जगह पे देखा जाए तो जो गुंडा और उसकी एक वाइफ और साथ ही साथ में लक्ष्मी, इन तीनों की टक्कर होती है और लक्ष्मी जो है इन दोनों को मारने का प्लान बना देती है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो गुंडे की वाइफ रहती है उसने लक्ष्मी के पीछे यानी कि खंजर घुसा के उसे मार दिया होता है। और इस तरीके से लक्ष्मी जो है उस गुंडे की वाइफ को भी नहीं छोड़ती है। लेकिन देखा जाए तो जो लक्ष्मी होती है वो अपने हाथों से उसे नहीं मारती है, सिर्फ और सिर्फ उसके मन के अंदर या माइंड के अंदर ये घुसा देती है कि उसने गलत किया है उस वाइफ ने गुंडे की। और इस तरीके से जो गुंडे की वाइफ होती है वो खुद से अपने आप को मार देती है। मारते मारते जो गुंडा होता है वो एक मंदिर के अंदर चली जाता है और वहां पे जो लक्ष्मी है वो किन्नर होने की वजह से अंदर नहीं जा सकती। लेकिन साथ में जो उसके 2 साथी रहते हैं उनका रूप लेके लक्ष्मी इस मंदिर के अंदर जाती है और वहां पे जो गुंडा छुपा रहता है, जो मेन गुंडा रहता है, उसे बाहर निकाल के सबके सामने, सभी किन्नर कम्युनिटी के सामने लाती है और वहां पे लाके इस गुंडे को लक्ष्मी जो है मार देती है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो ये जो अपना बदला है लक्ष्मी इन सारे गुंडों से ले लेती है और बाद में उसका जो सपना रहता है एक स्कूल खोलने का और साथ ही साथ में अस्पताल खोलने का इन किन्नर कम्युनिटी के लिए, वो पूरा कर देती है। तो इस तरीके से इस फिल्म की यानी कि लक्ष्मी बॉम्ब इस मूवीज की एंडिंग होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी एंडिंग अच्छी लगी हो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। अगर दोस्तों आपको यही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अपनी लाइफ को यार एंजॉय करते रहिए।